हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल। देन हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Okay, now next is the preparation of alkyl halides from alcohols. Okay, so यहाँ पे मतलब अभी क्या करेंगे हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हलाइड वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग कौन कौन से मेथड फॉलो करेंगे। सो डिफरेंट रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जनरल रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनरली अल्काइल हलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय एन हैलोजन एटम। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अल्कोहल है उस अल्कोहल में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो OH है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, X से। और वो X कहाँ से आएगा, तो वो हमारे हैलोजन एसिड से आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे HX यूज़ कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मुझे मिलेगा मेरा RX अल्काइल हलाइड प्लस वाटर। ओके, सो RX क्या है, मेरा अल्काइल हलाइड यानी मेरा प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए था। ठीक है, और किससे मिला वो मुझे अल्कोहल से मिला। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो आपका OH है, ये OH क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट। और ये जो X है ये भी क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये X इस OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। क्लियर। सो इसीलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। ओके, द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप कैन बी डन विथ हैलोजन एसिड्स, यानी आप HX यूज़ कर सकते हो। फॉस्फोरस हलाइड्स जिसमें हम PX3 एंड PX5 का यूज़ करेंगे, एंड थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। ओके, SOCl2 का यूज़ करके भी हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ओके, सो बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स मतलब क्या कि हम लोग HI, HBr, HCl, HF ये सब यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी। सो यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन एसिड्स दैट ऑफ अल्कोहल फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। ओके, सो मतलब जो हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी है उसमें HI का ज़्यादा है, देन HBr आएगा, देन HCl आएगा, देन HF आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। ओके, I ईजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन Br माइनस के, देन Cl माइनस के। और यहाँ पे अगर हम लोग अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी देखेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो उसमें अलाइलिक अल्कोहल ज़्यादा प्रेफर करेगा इस रिएक्शन को, देन टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे स्टेबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे वन बाय वन रिएक्शन। सो उसके पहले मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। सो सिंस मैंने स्टार्ट में बोला ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म क्या होगा। तो जो आपका अल्कोहल है वो फर्स्ट प्रोटोनेट होगा। ओके, वो प्रोटोनेट होगा मतलब क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। सो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स है, वो क्या हो जाएगा, उसमें से एक लोन पेयर किसके पास चला जाएगा, मेरे H+ के पास। ओके, सो H+ के पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर चला गया, तो मेरा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ROH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी ये क्या है, ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। क्या है ये, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी कौन एंटर करेगा, X माइनस, जो कि हमारा अनदर न्यूक्लियोफाइल है। ओके, सो ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बॉन्ड का, और हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा RX यानी हमारा अल्काइल हलाइड। ओके, सो अल्काइल हलाइड हम लोग को मिल चुका है, प्लस क्या यहाँ पे निकलेगा, OH2। ओके, और यहाँ पे इसका लोन पेयर वापस आ चुका है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल X अटैक्स द प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ओके, विच इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोला है उन्होंने, द न्यूक्लियोफिलिसिटी
of halide ion decreases in the order I minus Br minus then Cl minus, the order of reactivity of the halogen acid decreases in the same order, that is HI, HBr, HCl. ओके सो ये मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्यों, बड़ा साइज है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देन Br माइनस आता है, देन Cl माइनस. यहाँ पे साइज रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे जितना बड़ा साइज उतना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब उतना अच्छा वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. ओके सो आई होप आपको इतना समझा है. नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाने वाले हैं, यानी क्लोरीनेशन करने वाले हैं. सो अल्काइल क्लोराइड सपोज हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस स्टेट में यूज़ करेंगे. ओके यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को गैसियस स्टेट में हम लोग पास करेंगे हमारे अल्कोहल के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हम लोगों को अल्काइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है. ओके सो यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ C2H5OH. ओके सो C2H5OH मैंने लिया है. अभी C2H5OH ये क्या है, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है. ओके प्लस इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, HCl डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी ये HCl क्या है, ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड है. सो ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2. ओके सो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C2H5Cl प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगा, वाटर. सो हम लोग को क्या मिल गया, इथाइल क्लोराइड. ओके सो इथाइल क्लोराइड मिल गया हम लोग को, इसका नाम क्या है, इथेनॉल. ओके सो यहाँ पे याद रखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट. क्या बोलते हैं इसको, लुकास रिएजेंट. दोनों का जब हम लोग 1:1 मिक्सचर लेते हैं, किसका किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और अनहाइड्रस ZnCl2 का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको. ओके और यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपका ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl विथ अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करेंगे. बट टर्शरी जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं, बट अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ नहीं करते हैं. क्यों यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके सो पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. सो सपोज हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड. सो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3CH2OH मैंने लिया है. ओके प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ये यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2. ओके सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे अभी ये OH किससे रिप्लेस आएगा, Cl से. सो हम लोग क्या मिल जाएगा, CH3CH2Cl प्लस यहाँ पे वाटर निकल जाएगा. हम लोग को क्या मिल गया, इथाइल क्लोराइड. ओके सो इथाइल क्लोराइड मिल गया हम लोगों को. ये है हमारा इथेनॉल. अभी ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो मेरा OH है ये इस कार्बन को बॉन्डेड है और ये कार्बन ओनली 1 कार्बन को बॉन्डेड है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला कि ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है. ओके आई होप आपको इतना समझा है. अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंडरी का, देख लेते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का भी मैं आपको बता देता हूँ. सो सपोज मैं ले रहा हूँ अभी सेकेंडरी अल्कोहल को. सो सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूँ मैं CH3CHOH और ये यहाँ पे अगेन CH3 प्लस इसका रिएक्शन कर रहा हूँ मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2. ओके सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मेरा कार्बन है ये 2 कार्बन को बॉन्डेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सेकेंडरी अल्कोहल है. ओके तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHClCH3. इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन. बराबर है, इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन है. इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन 2-ओल. ओके सो प्रोपेन 2-ओल है इसका नाम. समझा आप लोगों को. अभी नेक्स्ट टर्शरी अल्काइल क्लोराइड हम लोग को बनाना है. सो टर्शरी अल्काइल क्लोराइड के लिए हम लोग को टर्शरी अल्कोहल लेना पड़ेगा. क्लियर है. सो जब हम लोग अगर टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो वो इतना रिएक्टिव होता है कि उसको खाली कॉन्सेंट्रेटेड HCl की ही ज़रूरत है, उसको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसको हम लोग फ्लास्क में लेंगे टर्शरी अल्कोहल को और वहाँ पर उसमें ऐड कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl. फ्लास्क को थोड़ा सा शेक कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमारा टर्शरी अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा. सो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ क्या हो रहा है. सो यहाँ पे CH3CH3CH3OH.
ओके। और ये टर्शरी क्या है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, प्लस यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ कर रहा हूँ, और क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे CCH3, यहाँ पे भी CH3, और ये यहाँ पे Cl, तो क्या मिल गया मुझे, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, सो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, सो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है। समझा आप लोगों को क्यों हम लोग टर्शरी के केस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ कर रहे हैं, ZnCl2 यूज़ नहीं कर रहे हैं? ओके, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोगों ने अल्काइल क्लोराइड बनाना तो देख लिया, अभी चलिए हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड बनाना भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो अल्काइल ब्रोमाइड आप लोग दो मेथड से बना सकते हो। एक तो मेथड ये है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड HBr यूज़ करो। ओके, HBr आप यूज़ करो 48%। ओके, सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बोलना इसको करेक्ट नहीं रहेगा, इसको मैं बोलता हूँ खाली HBr बोलता हूँ। ओके, सो HBr 48% यूज़ करो आप विथ लिटिल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अमाउंट हम लोग H2SO4 का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या यूज़ करो, आप यूज़ करो NaBr या तो KBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में। ओके, सो ये हम लोग एक्सेस में लेंगे। सो ये दूसरा मेथड है। सो आप दोनों मेथड से अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे हम लोग मेथड डिस्कस करते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पे आपको मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ रिएक्शन के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे क्या लिया है, सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट। सो C2H5OH मैंने लिया है, मेरा इथेनॉल ले लिया है मैंने। ओके, सो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐड कर रहा हूँ HBr। और ये HBr कहाँ से आया, सो मैंने सपोज लिया है यहाँ पे NaBr प्लस H2SO4 का मिक्सचर। ओके, और ये H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सो मुझे क्या मिलेगा, C2H5Br मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड नाम है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी के केस में यूज़ नहीं करते हैं, खाली प्राइमरी अल्कोहल के केस में ही हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करते हैं H2SO4। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी के केस में यूज़ करेंगे तो जो हमारा अल्कोहल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और हम लोगों को अल्कीन एज अ प्रोडक्ट दे देगा। बट हम लोग क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्काइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह पे डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझा है। चलिए आगे अभी रिएक्शन में लिख के दिखाता हूँ सो दैट आपको क्लियर कट समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। सो अभी यहाँ पे मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूँ। ओके, सो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है CH3CH, यहाँ पे OH, और ये यहाँ पे अगेन CH3, और ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, HBr। और ये HBr कहाँ से आया, सो ये HBr जनरेट होता है बाय द रिएक्शन ऑफ NaBr प्लस H2SO4, और ये जो H2SO4 है वो अब डाइल्यूट है। रिमेंबर NaBr और H2SO4 दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होता है और रिएक्शन के बाद HBr जनरेट करता है, और वो HBr जो जनरेट हुआ है वो रिएक्ट करता है आपके सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका नाम क्या है, सो इसका नाम है क्या, प्रोपेन टू ऑल। ओके, सो प्रोपेन टू ऑल है ये। अभी प्रोडक्ट लिख देते हैं हम लोग। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, सी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा CH3CH, और यहाँ पे आ जाएगा Br, और अगेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको CH3। ओके, और वाटर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-ब्रोमो-प्रोपेन। क्लियर है, सो 2-ब्रोमो-प्रोपेन है ये। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग टर्शरी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो CH3 अगेन CH3, और ये यहाँ पे अगेन CH3, और ये यहाँ पे OH। सो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है मैंने। ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, सो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होगा, HBr के साथ। एरो पे क्या आएगा आपको पता ही है, NaBr प्लस डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्यों, क्योंकि वो अल्कीन में कन्वर्ट नहीं होने देगा हमारे अल्कोहल को। ओके, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सिर्फ OH के जगह हम लोग को Br लिख देना है, और ये यहाँ पे CH3 और प्लस वाटर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एज हम लोगों को प्रोडक्ट मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझा है। नेक्स्ट चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं
अल्काइल क्लोराइड बना लिया हम लोगों ने, अल्काइल ब्रोमाइड बना लिया, अभी अल्काइल आयोडाइड बना लेते हैं। सो अल्काइल आयोडाइड के लिए भी दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप HI यूज़ कर सकते हो और वो भी 57%। ओके, सो आपको एक्सेस ऑफ HI यूज़ करना है 57%। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड में आप यूज़ करोगे सोडियम आयोडाइड या तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, और ये कितना होगा? ये होगा आपका 95% होगा। ओके, सो 95% होगा। चलिए अभी यहाँ पे मेथड आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिएक्शन के थ्रू। सो सपोज आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या? अल्काइल आयोडाइड। सो अल्काइल आयोडाइड के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इथेनॉल। ओके, सो यहाँ पे मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूँ क्या? नहीं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल लिया है मैंने, प्लस इसमें मैं डाल रहा हूँ HI और ये HI का रिएक्शन कर रहा हूँ। सो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे C2H5I मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा? वाटर। और ये यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है NaI प्लस H3PO4, कितना? 95% यूज़ किया है मैंने। ओके, सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल आयोडाइड। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। ओके, सो मिल गया मुझे प्रोडक्ट। अल्काइल आयोडाइड चाहिए था, अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिल चुका है मुझे। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग बनाएंगे अल्काइल हलाइड बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड्स। ओके, सो फॉस्फोरस हलाइड्स का यूज़ करेंगे हम लोग। तो सब उससे पहले मैं आपको सर्टेन चीज़ें बता देता हूँ कि फॉस्फोरस के दो हलाइड्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोरस ट्राइहलाइड और एक होता है फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। ओके, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड में कौन कौन से हो सकते हैं? सो एक होता है क्या? एक होता है PCl3, एक है हमारा PBr3 और एक है हमारा PI3। ओके, और यहाँ पे क्या चांसेस हैं? सो इसमें PCl5, PBr5 और यहाँ पे PI5। ओके, नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। PCl3 एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है। PBr3 एग्जिस्ट करता है बट वो लेस स्टेबल है। ओके, और PI3 भी एग्जिस्ट करता है बट वो भी क्या है? लेस स्टेबल है। ओके, और नेक्स्ट ये जो PCl5 है वो भी स्टेबल है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी क्या है? स्टेबल है। बट ये जो PBr5 है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब रिएक्शन में हम लोग ये यूज़ कर ही नहीं सकते। और ये जो PI5 है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको इतना याद रखना है कि कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन कितना स्टेबल है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड्स कन्वर्ट्स देम व्हाट? इनटू अल्काइल हलाइड। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे किस में? अल्काइल हलाइड्स में। तो सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ C2H5OH का एग्जाम्पल, प्लस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज मुझे क्लोराइड बनाना है, अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो मैं क्या लूँगा? PCl3 लूँगा। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करूँगा मैं, मुझे क्या मिल जाएगा? C2H5Cl मिल जाएगा मुझे, प्लस मुझे और क्या मिलेगा? प्लस मुझे मिलता है H3PO3। इसका नाम क्या है? H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरस एसिड। और ये क्या है? ये है हमारा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, सो ये इथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, सो इथेनॉल, इथाइल क्लोराइड और फॉस्फोरस एसिड हम लोग को एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे ये H3 है, राइट, और PO3 ऑक्सीजन भी कितना है? 3 है। ओके, सो ये 3 है और ये भी 3 है, बट यहाँ पे देख सकते हो आप हाइड्रोजन कितना निकल रहा है? सो हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है। ओके, सो ऑक्सीजन भी कितना है? यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे इसको 3 करना पड़ेगा। ओके, सो 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अभी रिएक्शन मेरा बैलेंस हो चुका है क्या? ध्यान से देखो, नहीं, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि C2H5 मेरा 3 हो गया है। ओके, क्लोरीन देखो 3 है बराबर, यहाँ पे भी क्लोरीन 3 है। ओके, फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पे भी फॉस्फोरस क्या है? 1 ही है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, अभी सेकेंडरी अल्कोहल के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। सो CH3 CHOH और अगेन CH3
प्लस यहाँ पे क्या लूँगा मैं PCl3 और यहाँ पे थोड़ा सा हीट दूंगा मैं, मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो CH3 CHCl और ये यहाँ पे CH3 प्लस क्या मिलेगा मुझे H3PO3, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। ओके, सो ये फॉस्फोरस एसिड है, इसका नाम क्या है 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, सो ये 2-क्लोरोप्रोपेन है और इसका नाम क्या है प्रोपेन 2-ऑल। ओके, सो ये प्रोपेन 2-ऑल है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये अल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे हम लोग। चलो अल्काइल क्लोराइड बना लिया, अभी अल्काइल ब्रोमाइड बनाना सीख लेते हैं। सो अल्काइल ब्रोमाइड के लिए हम लोग चलो सपोज पहले प्राइमरी अल्कोहल से डिस्कस करते हैं। सो CH3CH2OH प्लस यहाँ पे लेता हूँ मैं PBr3 और ये यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, PBr3 कहाँ से आया, सो रिमेंबर फॉस्फोरस रिएक्ट करता है रेड फॉस्फोरस। रिमेंबर ये फॉस्फोरस क्या है हमारा, रेड फॉस्फोरस है। रेड फॉस्फोरस को जब हम लोग ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हम लोग को मिलता है PBr3। वो रिएक्शन अगर आपको लिख के दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉस्फोरस रिएक्ट होता है Br2 के साथ और हमको मिलता है PBr3। ओके, अभी देखिए Br यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, सो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं। सो यहाँ पे लिख दूंगा 3, सो ये कितना हो गया Br 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। सो यहाँ पे P भी कितना हो गया 2 हो गया, सो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे 2। देखिए अब रिएक्शन बैलेंस है क्या, बैलेंस है। सेम ऐसा ही फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के लिए भी होता है, 2P प्लस 3I2 गिव्स व्हाट, गिव्स 2PI3। ओके, सो हम लोगों को मिल गया ये। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्लस और क्या मिलेगा हम लोग को H3PO3। ओके, सो इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। ओके, सो इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। ओके, सो ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल में रिएक्शन करके देख लेते हैं। सो सेकेंडरी अल्कोहल में PBr3 का रिएक्शन तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अभी चलिए हम लोग PI3 का रिएक्शन कर देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और देखते हैं क्या मिलेगा। सो P प्लस I2, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3CHOH और ये CH3, यानी मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका मैं PI3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3CH और यहाँ पे मिलेगा I और ये यहाँ पे CH3। ओके, प्लस क्या मिलेगा यहाँ से H3PO3 निकलेगा। ओके, और इसका नाम क्या है, सो इसका नाम है क्या 2-आइडोप्रोपेन। ओके, सो ये है 2-आइडोप्रोपेन, ये क्या है प्रोपेन 2-ऑल। ओके, सो प्रोपेन 2-ऑल है। आई होप आपको इतना समझा है। सो अगर मैं जनरल मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं हम लोग जनरल रिएक्शन क्या होगा। सो जनरल रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ दैट अल्कोहल रिएक्ट्स विथ व्हाट, PX3 फॉर्म्स व्हाट, फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड। ओके, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, और ये हमारा अल्काइल हैलाइड जो हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए वो, और ये हमारा अल्कोहल। ओके, रिमेंबर ये अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है। ओके, और ये जो हमारा PX3 है वो PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PI3 हो सकता है। ओके, और अल्काइल हैलाइड भी बेस्ड ऑन दैट हम लोग को यहाँ पे Cl मिलेगा, या तो Br मिलेगा या तो I मिलेगा, बट H3PO3 ये तो कॉमन ही मिलने वाला है तीनों के तीनों रिएक्शन में। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। नेक्स्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी PCl3 PBr3 PI3 का डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग PCl5 का भी डिस्कस कर लेते हैं। सो PCl5 के लिए भी क्या होगा, सो यहाँ पे मैं लेता हूँ अगेन इथेनॉल का एग्जांपल, CH3CH2OH प्लस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं PCl5 का एडिशन कर रहा हूँ। सो क्या मिलेगा मुझे, सिंपल है, एक तो मुझे यहाँ पे CH3CH2Cl मिलने वाला है फॉर श्योर, प्लस यहाँ पे रिलीज़ होता है क्या, एक HCl, प्लस यहाँ पे निकलता है POCl3, इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। ये क्या है हमारा इथाइल क्लोराइड, यानी जो प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए था वो है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉल।
ओके, और इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए अभी क्या हो रहा है। सो यहाँ पे ये OH है और ये यहाँ पे PCl5 है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मेरा H है, ये H जो है, ये H एक Cl के साथ चल दिया, ठीक है, तब जाके मुझे क्या मिला, मेरा HCl मिल गया। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ध्यान से देखिए यहाँ पे, अभी POCl3 कहाँ से आया, तो POCl3 का ये P यहाँ से आया, O यहाँ से आया है, और ये PCl5 में से एक Cl तो यहाँ पे चला गया है, बचा कितना, 4 Cl। ओके, सो 4 Cl बचा है, जिसमें से ये जो 3 Cl है ये चले गए किसके साथ, PO के साथ। ओके, सो मिल गया मुझे POCl3। बचा कौन, अभी 3 चला गया, बचा कितना Cl, बचा है 1 Cl। सो ये जो 1 Cl है वो यहाँ पे जाके इस इथाइल के साथ अटैच हो जाता है। ओके, समझा आपको क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे एक और रिएक्शन के थ्रू डिस्कस करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगेन अभी मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूँ। सो CH3 CHOH और अगेन यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे ले रहा हूँ मैं PCl5। ओके, सो PCl5 थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ पे ले रहा हूँ PCl5 और यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, एक क्लोरीन चला गया है, एक क्लोरीन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ओके, कौन से हाइड्रोजन के साथ, ये वाले हाइड्रोजन के साथ। ओके, बचा कितना क्लोरीन, बचा है मेरा 3 क्लोरीन। सो 3 क्लोरीन यहाँ पे लिख दो। बचा कौन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो। बचा कौन, फॉस्फोरस, तो यहाँ पे फॉस्फोरस लिख दो। सो हो गया POCl3, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, सो 2-क्लोरोप्रोपेन है और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2-ऑल। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या कि PCl5 के साथ ही रिएक्शन हो रहा है, PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिखाया है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। ओके, सो रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड डिस्कस कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन को भी। सो रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड को हम लोग एक और बोलते हैं, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके नाम से जाना जाता है ये रिएक्शन। सो उसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड। ओके, सो डार्जन्स मेथड क्या बोलता है, अभी यहाँ पे भी हम लोग अभी अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग थायोनिल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग को अल्काइल क्लोराइड ही मिलने वाला है। ओके, सो चलिए यहाँ पे रिएक्शन करते हैं उसका। सो सबसे पहले अगेन प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, यानी CH3 CH2OH, 1 कार्बन अटैच टू अनदर कार्बन, मतलब जिस पे OH अटैच है वो वाला कार्बन खाली एक ही कार्बन को अटैच रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। सो इथेनॉल का रिएक्शन मैं कर रहा हूँ किसके साथ, SOCl2 के साथ। ओके, सो SOCl2 के साथ रिएक्शन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे CH3 CH2 Cl मिलने वाला है, ये तो पक्का है। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2 Cl, जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है वो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिलीज़ होता है SO2 गैस और प्लस यहाँ पे रिलीज़ होता है क्या, HCl गैस। ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सो ये जो मेरा S है, इसके पास ये जो एक ऑक्सीजन है ये, और ये वाला एक ऑक्सीजन है ये लेके वो चला गया, क्या बन के, SO2 बन के चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी कौन बचा, ये H जो है मेरा, ये H यहाँ का एक Cl लेके चला गया, HCl बन के, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट कौन बचा, नेक्स्ट ये जो Cl है, ये Cl मेरा जाके अटैच हो गया इस वाले कार्बन को, और मुझे क्या मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट। ओके, और ये रहा मेरा वो वाला Cl। ठीक है, समझा आपको रिएक्शन क्या हो रहा है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। सो यहाँ पे अगेन मैं अभी सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ। सो CH3 CHOH और अगेन यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, SOCl2 मेरा। ओके, सो SOCl2 अभी रिएक्शन करूँगा मैं। रिमेंबर ये जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ओके, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लक्स कर रहे हैं। ओके, सो पिरिडीन और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा, पिरिडीन
और रिफ्लक्स। ओके, pyridine के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3CH, यहाँ पे Cl मिल जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस लीक होगा मतलब वहाँ से निकल जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा मुझे, HCl गैस मिलेगा। ओके, सो HCl गैस मिल गया मुझे। अभी ध्यान से समझिए कि SO2 गैसीय स्टेट में है, HCl गैसीय स्टेट में है, मेरे टेस्ट ट्यूब में बचा कौन, ये जिसका नाम क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन। अब तक तो आपको पूरा याद हो गया होगा, बार बार हम लोग इसको लिखते जा रहे हैं, और इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। ओके, समझा आपको। सो अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए कि दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स एज इट हैज़ एडवांटेज ओवर फॉस्फोरस क्लोराइड, राइट, PCl3। ओके, PCl3 के कंपेयर में ज़्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि जो हम लोग को बाय प्रोडक्ट मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हमारा HCl आर गैसेस, ठीक है, जिसको हम लोगों को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, नहीं, हम लोग को सेपरेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, हम लोग का सेपरेशन ईजी हो गया। हमारे टेस्ट ट्यूब में बचा कौन, हमारे टेस्ट ट्यूब में बचा है 2-क्लोरोप्रोपेन, जो हम लोग को चाहिए वही बचा है, तो इसीलिए ये मेथड हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, ध्यान से समझिए इसको, ये पॉइंट याद रखिए, ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज थायोनिल ब्रोमाइड इज अनस्टेबल एंड थायोनिल आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब SOBr2 वो क्या है, अनस्टेबल है, और SOI2 वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों का रिएक्शन मैंने आपको यहाँ करके नहीं दिखाया है, ठीक है, समझा आपको। अब इन लास्ट एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, या फिर बाय हलाइड एक्सचेंज मेथड। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज करेंगे, मतलब आमने सामने हैलोजन होंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। सो सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अल्काइल क्लोराइड को, ठीक है, सो अल्काइल क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूँ मैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, मिथेनॉल, ठीक है, एसीटोन या तो मिथेनॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट, और NaCl इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझना है आप लोगों को कि ये जो I है ये इस Cl से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, रिप्लेस हुआ, ठीक है, इसने इसकी जगह ले ली और Cl ने क्या किया, Cl ने इसकी जगह ले ली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हलाइड एक्सचेंज मेथड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और रिएक्शन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, चलिए इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। सो इसका नाम है अल्काइल आयोडाइड, इसका नाम क्या है, अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। सो अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड। सो चलिए यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू समझा देता हूँ मैं आपको। सो सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ C2H5Br ले रहा हूँ मैं, ओके, C2H5Br प्लस मैंने लिया है NaI, और रिएक्शन हो रहा है मेरा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में। सो मुझे क्या मिलेगा, C2H5I प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, NaBr इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड, ओके, इथाइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिल गया, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो याद रखना है आपको क्या, कि हम लोग क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अल्काइल आयोडाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि I एक दूसरे को कैसे रिप्लेस करेगा, बराबर है। सो Cl भी I को रिप्लेस कर रहा है, Br यहाँ पे इस I को रिप्लेस कर रहा है, और I Br की जगह ले रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे I मिला और Br हमारा Na के साथ चला गया, ठीक है, समझा आपको इतना। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, कौन सा रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। रिमेंबर, सोडियम आयोडाइड ये फिक्स्ड रिएजेंट है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन में, यानी NaI फिक्स रहने वाला है, बस सामने कौन चेंज होगा, या तो अल्काइल क्लोराइड आ जाएगा या तो अल्काइल ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है, बट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हम लोगों को अल्काइल आयोडाइड ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है, I रिप्लेस कर रहा है क्लोराइड को या तो ब्रोमाइड को, ठीक है, मतलब I हम लोगों को फिक्स मिलने ही वाला है प्रोडक्ट में, मतलब अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये तो फिक्स है, ओके, बस अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आपका रिएक्टेंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या,
जिसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या कौन सा रिएक्शन है? इसको बोलते हैं हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं CH3Cl यानी अल्काइल क्लोराइड, प्लस सामने होगा उसके AgF यानी इसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड। ओके, सो सिल्वर फ्लोराइड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को मिल जाएगा, ये भी हलाइड एक्सचेंज है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो मेरा F है ये जगह लेगा इसकी, और ये जो मेरा Cl है वो जगह लेगा F की। ठीक है, सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे मिलेगा CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो मिथाइल फ्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे, प्लस सिल्वर क्लोराइड का मुझे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, सो AgCl इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट निकल जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया। रिमेंबर ये भी क्लोराइड और ब्रोमाइड्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है सामने। प्लस सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, SbF3 ले रहा हूँ। ओके, सो SbF3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? CH3F मिलेगा प्लस SbBr3 मिल जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे F 3 बार है और यहाँ पे कितनी बार है? एक ही बार है। ओके, सो 3 बार के लिए इसको तीन करना पड़ेगा, इसको अगर 3 किया तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। देखो अभी रिएक्शन बैलेंस है क्या? CH3 3 है, यहाँ पे भी 3 है, Br 3 है, सो Br यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, F 3 है, सो यहाँ पे भी F 3 है। ठीक है, सो रिएक्शन बैलेंस हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल ब्रोमाइड। सो इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। और प्रोडक्ट क्या मिला हम लोगों को? याद रखना है आपको, मिथाइल फ्लोराइड। ओके, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। और अल्काइल फ्लोराइड कैसे आएगा? अभी ऑब्वियसली ये हलाइड एक्सचेंज मेथड है, तो यहाँ पे कैसे आएगा? जब फ्लोरीन एक्सचेंज करेगा खुद को किसी और हैलोजन के साथ। ठीक है, सो फ्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पे? Cl से रिप्लेस हो रहा है। नीचे में क्या हो रहा है? नीचे वाले रिएक्शन में F से Br रिप्लेस हो रहा है, यानी फ्लोरीन किसको रिप्लेस कर रहा है? सॉरी, फ्लोराइड किसको रिप्लेस कर रहा है? Br को। ओके, ब्रोमाइड को रिप्लेस कर रहा है। क्लियर है? सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हलाइड एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं आपको कि स्वार्ट्स रिएक्शन याद रखना है आपको। स्वार्ट्स रिएक्शन किससे चालू हो रहा है? स्वार्ट्स रिएक्शन चालू हो रहा है S से। क्लियर है? S से चालू हो रहा है ना स्वार्ट्स रिएक्शन S। तो ऐसे आपको याद रखना है कि स्वार्ट्स रिएक्शन में सिल्वर फ्लोराइड एज अ रिएजेंट आप यूज़ करते हो। राइट, स्वार्ट्स रिएक्शन S से चालू होता है, सिल्वर फ्लोराइड ये भी S से चालू होता है। सो SS ये कॉमन याद रखो आप। और सामने क्या रहेगा? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ले लेना है आपको। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन याद रखिए, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या हो रहा है? वो ईन से एंड हो रहा है। राइट, फिंकलस्टाइन ईन से एंड हुआ। सो उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो? उसमें आप याद रखो सोडियम आयोडाइड यूज़ कर रहे हो। राइट, सो सोडियम आयोडाइड आई क्या है हमारा? सपोज उसको आयोडीन नाम से याद रखो। सो सोडियम आयोडाइड यानी आयोडीन आप यूज़ कर रहे हो। सो आयोडीन भी किससे एंड हो रहा है? ईन से। ओके, सो फिंकलस्टाइन आयोडीन। सो याद रखना है कि फिंकलस्टाइन मतलब हम लोग सोडियम आयोडाइड यूज़ करने वाले हैं रिएक्शन में। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। थैंक यू सो मच।